तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पहला एपिसोड खत्म हुआ था। लिनफ्यू के ग्रैंडपा लिनफ्यू से पूछ रहे होते हैं कि क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पे लिनफ्यू कुछ सोचने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को अपना बॉयफ्रेंड बताती है। और अब उसके आगे जिस बात को सुनकर उसके ग्रैंडपा और उसकी फादर शॉक हो जाते हैं और लंबी सांस लेते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। लिनफ्यू के ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि हालांकि बाई फैमिली चली गई है, लेकिन मुझे इस शादी को जारी रखनी होगी। यदि मैं इस शादी को बंद कर दूं तो हमारा लिंग फैमिली भी ऑस्ट्रल सिटी में पूरी तरह से एक मजाक बन जाएगा। हालांकि इस शादी में हमने बहुत मेहनत की है और पूरा शहर जानता है कि आज हमारे घर की शादी है और मैंने शादी की तैयारी के लिए हिंकली सिटी से एक मास्टर को भी बुलाया है। हालांकि मेरा मकसद यह था कि इस शादी से जो मिलने वाला लक था वो मेरे बैड लकों को दूर कर दे और मुझे कुछ समय तक और जीने दे। फिर वह यह सब सोचने के बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्योंकि तुम लिंग फेव के बॉयफ्रेंड हो तो तुमको लिंग फैमिली में शादी करनी होगी और सनी लो बनकर हमारे साथ रहना होगा। जिस बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई वह मुझे अपने लिंग फैमिली का सनी लो बनाकर अपने घर में रखे। और फिर ग्रैंडपा उसे बता रहा होता है कि अगर तुम चाहते हो कि हमारा लिंग फैमिली इस छोटी बच्ची को एक्सेप्ट करे और उसे लिंग फ्यू को मम्मी कहने की अनुमति दे तो यह हमारा एकमात्र कंडीशन को मानना होगा, तभी जाकर हम तुमको इस छोटी बच्ची को एक्सेप्ट करेंगे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस सा अकल बनाते हुए कहता है कि शर्त, क्या आप सचमुच में मुझसे शर्त के बारे में बात करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर लिलीन अपने फादर से कह रही होती है कि पापा मैं मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अफसोस आपने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। फिर वह उस शर्त को मानते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आपके शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। जिस बात को सुनकर ग्रैंडपा कहता है कि ठीक है, तो शादी को जारी रखो। जिस बात को सुनकर लिनफ्यू हैरान हो जाती है और कह रही होती है कि क्या शादी को जारी रखो, हमें ये सब बदतमीज आदमी को यहाँ से नहीं भगा देना चाहिए। जिस बात पर कोई ध्यान नहीं देता और सभी लोग उसे बधाई दे रहे होते हैं। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें लिनफ्यू के फादर और उसके ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो सीरियस शक्ल बनाते हुए उनसे कह रहा होता है कि तो शादी हो चुकी है तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं कि तुम दोनों अच्छे से रहोगे। और ऐसा करके और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें लिंगफ्यू के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि आखिरकार तुम हो कौन और कहाँ से आए हो, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। और जो अपने हाथ में गुलदस्ता पकड़ी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंक देती है और मुड़ते हुए कह रही होती है कि मैं इस शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी और दोबारा मेरे पास मत आना। और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई वह मुझे अब कहे कि मैं उसके पास ना आऊं। वह और भी ज्यादा बेशर्मा होते जा रही है। जिसके बाद वह लिनिन के फेस को पोंछते हुए कह रहा होता है कि लिनिन क्या अब तुम्हारा पेट भर गया। जिस पर लिनिन पानी पीते हुए अपने फादर से कह रही होती है कि फेंकते हुए कहती है कि फादर क्या आपकी मम्मी से झगड़ा हुई है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर लिनिन को कह रहा होता है लिनिन हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। फिर वह लिनिन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम मम्मी पापा के साथ रहने से खुश हो। जिस पर लिनिन मुस्कुराते हुए कह रही होती है कि हाँ फादर मैं बहुत खुश हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को किसी अलग जगह पर दिखाया जाता है। इस जगह को देखकर लिनिन अपने फादर से कह रही होती है कि फादर यह जगह अजीब है, यह जगह पूरे पर्पल रंग से क्यों ढकी हुई है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर लिनिन से कह रहा होता है कि लिनिन डरो मत, डैडी तुम्हारे पास है, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जिसके बाद वह उस बिल्डिंग की ओर देखते हुए कहता है कि यह पूरी जगह डेथ एनर्जी से घिरा हुआ है। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या लगता है कि वह मुझे अपने इस लो लेवल इल्यूजन से ट्रैप कर लेगा। जिसके बाद वह लिनलिन को नीचे उतारते हुए कह रहा होता है कि लिनलिन तुम अपनी आंखों को बंद करके 10 तक गिनती गिनो, फिर उसके बाद अपनी आंखों को खोल देना। जिस पर लिनलिन खुश होते हुए अपने फादर से कह रही होती है कि फादर क्या हम लुका छुपी खेलने वाले हैं। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ लिनलिन हम लुका छुपी खेलने वाले हैं। जिसके बाद लिनलिन अपने आंखों को बंद कर देती है और गिनती गिनने लगती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लिनलिन के आसपास एक बैरियर बना देता है। जिसके बाद हमें बायतियांग को दिखाया जाता है, जो कि उस पर्पल वेस्ट से बाहर आ रहा होता है और मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि एक ऐसा सहयोग है कि हम यहाँ पर फिर मिल गए। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि इसकी इस पावर को देखकर मुझे यह डेविल रिलम का बंदा लग रहा है,
लेकिन कोई इस लो वर्ल्ड में डेविड रेनम का बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद बाइतियांग लोग किरफी सा लुक बनाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कमीने मेरी औरत को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा करके अपनी मौत को दावत दे दिया है। इसके बाद हमें बाइतियांग बता रहा होता है कि मैं डेविल रिलम का 9th प्रिंस मिंग सियाओगोंग हूँ और जब मैं 30 साल पहले अपने डेविल रिलम में अपने कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा था तभी अचानक पूरी जगह चेंज होने लगी। सूर्य गायब हो गया और पूरी जगह अंधकार से ढक और मेरे आसपास की जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स होने लगी। मैं जब ब्लाजिंग आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा था, यह एक सुप्रीम डिमोनिक मेथड था जिसमें सोल को फोर्ज करने के लिए सन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन सन के अचानक गायब हो जाने के कारण से मैं पागल जैसा होने लगा और मेरे कल्टीवेशन में ब्लैकनेस भर गया, जिसके कारण से मेरी जो पावर थी वो चली गई। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद सूर्य वापस से आ गया और उसी समय मेरे ठीक सामने एक ब्लैक होल आ गया जो मुझे अपने अंदर खींच लिया। जब मेरी आंख खुली तब मैं एक छोटे बच्चे के शरीर में था और इस दुनिया को अर्थ कहा जाता था। और फिर मैंने बाइतियांग की पहचान के साथ जीने लगा और साथ ही साथ सुप्रीम डिमोनिक आर्ट को भी प्रैक्टिस करने लगा। इसके अलावा मैंने इस दुनिया में बिजनेस में भी बहुत सफलता हासिल की। लेकिन तभी मुझे एक दिन मेरी नज़र लिंगफ्यू के ऊपर पड़ी, जिसको देखकर मुझे उसके पास से वही है कि मुझे उस ब्लैक होल में महसूस हुई थी, स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई और मैंने अनुमान लगाया कि वह मेरे डेविल रिलम में वापस जाने का एक चाबी होगी। और मेरे सभी प्रयासों के बाद मैं उससे शादी करने वाला ही था, लेकिन इस कमीने आदमी की वजह से सब बर्बाद हो गया। फिर वह कृपी सा शक्ल बनाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि तुम कमीने, मैं डेविल रिलम का 9th प्रिंस हूँ और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुमने एक ऐसे आदमी को नाराज किया जिस तक तुम कभी भी नहीं पहुंच सकते। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बाइतियांग से कह रहा होता है कि तुम अपना बकवास बंद करो। जिस बात को सुनकर बाइतियांग गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी इस बच्ची को जान से मार दूंगा। ये कहकर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिस अटैक को आते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उसे रोक लेता है। जिस पर बाइतियांग अपने इस अटैक को इतनी आसानी से रोकते हुए देखकर घबराते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ, मैं अपना बॉडी क्यों नहीं हिला पा रहा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की। जिस पर बाइतियांग डरते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है। फिर वह लिनलिन को वहाँ से उठाते हुए निकलने लगता है। जिस पर लिनलिन अपने फादर से कह रही होती है कि फादर क्या हम लुका छुपी नहीं खेलेंगे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर लिनलिन से कह रहा होता है कि लिनलिन हम घर में जाके ले आपके मम्मी के साथ खेलेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फैमिली का रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और लिनलिन से कह रहा होता है कि देखो लिनलिन हम घर पहुंच गए। जिसके बाद हमें लिंक फैमिली के रेसिडेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि वो कमीना आदमी, उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। मैं कसम खाती हूँ कि जब भी वो मुझे दोबारा कहीं मिला तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। वो ये कह ही रही होती है तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जिसके बाद लिली ने अपनी मम्मी के पास जाते हुए कह रही होती है कि मम्मी आप यहाँ पर है, मुझे लगा कि आप हमें छोड़ के चली गई। जिसको देखकर लिंगफ्यू शॉक होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता, मैं तुम्हारा फैमिली का सन इन लॉ हूँ और वह तुम्हारी बेटी और मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मैं क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर। उसके बाद वह लिंगफ्यू के जूठे गिलास को उठाते हुए पीने लगता है, जिसको देखकर लिंगफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि रुको, वह मेरा गिलास है। फिर वह रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि आखिरकार तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर लिंगफ्यू से कह रहा होता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिस पर लिंगफ्यू गुस्सा करते हुए कह रही होती है पर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती और तुम्हारा मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तो प्लीज तुम अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करके बुला दूंगी और तुम्हें वो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर आराम से ड्रिंक पीते हुए लिंगफ्यू से कह रहा होता है तुम ऐसा कर सकती हो, पर तुम शायद भूल रही हो कि हम कानूनी रूप से एक पति पत्नी बन चुके हैं। जिस पर लिंगफ्यू रोते हुए शक्ल बनाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि तुम कमीने कहीं के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पे लिंगफ्यू अपनी मम्मी से
से मासूम शक्ल बनाते हुए कह रही होती है कि मम्मी आप पापा को यहाँ से क्यों भगा रहे हैं, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते। जिस पर लिनफ्यू घबराते हुए कह रही होती है कि नहीं लिनलिन, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। उसके बाद लिनलिन रोते हुए कह रही होती है कि मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। इसको ऐसा रोते हुए देखकर लिनफ्यू घबराते हुए कह रही होती है कि नहीं लिनलिन, ऐसा नहीं है, तुम रोना बंद करो और मुझसे बात करो। जिस बात को सुनकर लिनलिन रोना बंद कर देती है। जिसके बाद लिनफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि अरे तुम कैसे बाप हो, तुम्हारी बेटी रो रही है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं लिनलिन का 4 साल से ख्याल रख रहा हूँ, अब यह तुम्हारी बारी है लिनलिन का ख्याल रखने का। और चिंता मत करो, लिनलिन को मनाना बहुत ही आसान है, बस उसे खुश करने के लिए कुछ कहो। मुझे यकीन है तुम्हारे ऐसे करने के बाद लिनलिन रोना बंद कर देगी। जिस पर लिनफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम क्या उसके बाप बनने के भी लायक हो? तुम कैसे बाप हो जो अपनी बच्ची को चुप कराने के बजाय मुझसे पूछ रहे हो? जिसके बाद लिनलिन सोच रही होती है कि ऐसा आदमी एक बाप कैसे हो सकता है। लिनलिन बहुत ही नाजुक बच्ची है, उसे अभी भी इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है और मुझे डर लगता है कि वह सैनी के साथ रहेगी तो वह बुरी आदतें सीख लेगी। जिसके बाद लिनफ्यू लिनलिन के आंसू को पोंछते हुए कह रही होती है कि लिनलिन रो मत, आंटी फ्यू तुम्हें कभी नहीं भगाएगी। जिस बात को सुनकर लिनलिन और जोर से रोने लगती है। जिस पर लिनफ्यू कहती है कि अब क्या हो गया, अब तुम क्यों और जोर से रोने लगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर लिनफ्यू से कहता है कि तुम उसकी माँ हो ना कि उसकी आंटी। जिस पर लिनफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम अपने आप पर ध्यान दो। फिर वह सोचने लगती है कि शायद मैं उसे अपनी सौतेली बेटी बना सकती हूँ। जिसके बाद लिनफ्यू लिनलिन के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है कि लिनलिन रोना बंद करो, ठीक है, मैं यानी तुम्हारी मम्मी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती हूँ। जिस पर लिनलिन चुप होते हुए कहती है कि मम्मी क्या आप मुझे यहाँ से भगा देंगे। जिस पर लिनफ्यू मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं लिनलिन, मम्मी ऐसा कभी नहीं करेगी। और अंदर ही अंदर कहती है कि मैं सैनी को, इस प्यारी बच्ची को गलत रास्ते पर ले जाने नहीं दूंगी। और मैं बता दूं कि सैनी हमारे मेन कैरेक्टर का ही नाम है, पर मैं उसे मेन कैरेक्टर ही कह के बुलाऊंगा। जिसके बाद लिनफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि लिनलिन यहाँ पर रह सकती है लेकिन तुमको यहाँ से जाना होगा। और सोच रही होती है कि मैं लिनलिन को यहाँ पर रख सकती हूँ क्योंकि वह बहुत ही प्यारी बच्ची है, लेकिन सैनी को यहाँ नहीं रख सकती क्योंकि वह सैनी मेरे लिए एक अनजान आदमी है और वह शायद एक अच्छा आदमी नहीं है। मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछ रहा होता है कि मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से उठने लगता है। जिस पर लिनफ्यू सोच रही होती है कि आखिरकार वो अचानक से क्यों खड़ा हो गया, वो करना क्या चाहता है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाते हुए कह रहा होता है कि लिनलिन मेरी बेटी है, अगर वो वहाँ पर रह सकती है तो मैं क्यों नहीं। और उसके पास बैठते हुए कहता है कि और इसके अलावा मेरी शादी लिंक फैमिली में हुई है तो यह मेरा भी घर है। जिसके बाद लिनलिन अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी क्या आप पापा को अपने साथ नहीं रखना चाहते, आप उन्हें यहाँ से क्यों भगा रही हैं, क्या आप उसे पसंद नहीं करती हैं। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करते हुए कह रही होती है कि मम्मी आप चिंता मत करो, पापा एक ग्रेट इंसान है। और क्या आपको डर नहीं लगता कि पापा आंटी लिंग के पास चले जाएंगे। और शायद तक वो आंटी लिंग जिसके बारे में बात कर रही है वो कोई हवेली पैलेस की कोई लड़की होगी जिसके बारे में लिनलिन अपनी मम्मी से बात कर रही है। जिस बात को सुनकर लिनफ्यू हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या आंटी लिंग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह तुम्हारी कोई खास औरत होगी। फिर वह मन ही मन सोच रही होती है कि हर आदमी एक जैसा होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लिनफ्यू को टीज करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ, वैसे भी आज हमारी शादी की पहली रात है। जिस बात को सुनकर लिनफ्यू गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही बेशरम हो और मुझे परेशान करना बंद करो। और मन ही मन कह रही होती है कि अगर लिनलिन यहाँ पर नहीं होती ना तो मैं तुम्हें यहीं पर पीट देती। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही हिम्मत है तो तुम बाई तियांगली को सबक क्यों नहीं सिखाते। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तुम अपने एक्स फियांस के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वह मारा जा चुका है, उसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो मैंने उसे जान से मार डाला। जिस बात को सुनकर लिनफ्यू हैरान होते हुए कहती है कि क्या वो मारा गया, क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो। मान लो कि तुम्हारा कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि आज जब मैंने होटल में बाई तियांग को देखा था तो वह ठीक लग रहा था और वह होटल से निकलने के बाद इतने कम समय में कैसे मर सकता है। और उसके ऐसा कहने के साथ ही हमारा यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।